हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो हमेशा की तरह रात के 10 बजे मैं आप सबको नॉक करने के लिए आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आएगी तो आप सबको पता है कि कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ और बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैम लाइव आओ। तो देखूँगी किसी दिन अगर मेरा प्लान होता है लाइव आने का तो मैं आप लोगों को प्रायर इन्फॉर्म कर दूँगी, इंटीमेट कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी DMs भी आ रहे हैं और कॉमेंट्स में भी काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि लाइव में आइए। और लाइव में आने का मतलब होता है कि डियर आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए किसी दिन तसल्ली से मैं आऊँगी और मैं जब भी लाइव आऊँगी आप सब लोगों को इंटीमेट कर दूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग चाहते हैं कि लाइव में हम लोग कनेक्ट करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करूँगी। रिएक्शन वीडियो शुरू तो करना चाहती हूँ लेकिन वीडियो देख के ना आज बुरा बहुत लगा। आप जानते हैं कि रात को 10 बजे मैं सपना के लिए ही रिएक्शन लेके आती हूँ। जब सपना का व्लॉग आता है उस दिन मैं रिएक्शन लेके आती हूँ, या फिर मेरे पास कोई अपडेट आती है, कोई ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे मैं चाहती हूँ कि तमाम हमारी ऑडियंस को पता चले, तो वो मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने जब सपना का व्लॉग देखा तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इससे पहले आप लोगों ने लाइव भी देखी थी। उस लाइव में सपना सामने से बोल रही थी कि मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, तू आएगी। तो वहाँ पे भी लाइव में भी अंशु काफ़ी ज़्यादा बहाने बना रही थी, एक्सक्यूज़ बना रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से वो भी जानती थी कि नहीं जा पाएगी। लेकिन उसको शायद इस बात का आइडिया भी नहीं था कि सपना वहाँ पे पहुँच ही जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं बोलती हूँ ना कि वक्त के साथ आपको मिल जाते हैं। तो इस सोने की चेन, सोने के ईयररिंग्स और सोने की रिंग को लेके मेरे पास भी कमेंट्स आने लग गए थे। जिस वक्त सपना अपने ससुराल छोड़ के निकली थी उस वक्त सपना ने ये चेन मांगी थी, और उस वक्त पे सबको ये लगा कि ये चेन तो सपना ने अंशु को गिफ्ट करी थी। तो अंशु को गिफ्ट करी हुई चीज़ भी देखो लेके चले गई, उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अमानत होती हैं और वो अमानत सही हाथों में जाती है, क्योंकि अगर वो अमानत वहीं रह जाती तो शायद वो अमानत कभी अंशु को मिल ही नहीं पाती। जिस तरीके से सपना की अमानत सपना को नहीं मिल पाई, जिस तरीके से राजवीर जी के दिए हुए तोहफे सपना को नहीं मिल पाए, उसी तरीके से सपना के दिए हुए तोहफे भी अंशु को शायद कभी नहीं मिल पाते। तो इसीलिए सपना वहाँ से अंशु की चीज़ें लेके अपने साथ आई थी, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए थे, और उन सारे सवालों का, उन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल गया। अभी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखिए। इसीलिए मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि किसी को भी इतनी जल्दी जज मत कीजिए, वो भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जिस लड़की ने लाखों करोड़ों रुपए यूं ही छोड़ दिए हों, आपको लगता है कि वो किसी की ज्वेलरी, वो भी जो खुद की गिफ्ट करी हुई हो, उसे अपने पास रखती? तो उन तमाम लोगों को आज जवाब मिल गया होगा जो अंशु की चेन का भी मुद्दा बना के कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स करने लग रहे थे। तो वो सारी चीज़ें अपने पास सपना का लाने का मोटिव सिर्फ यही था कि वो अंशु की चीज़ें हैं और वो अंशु को ही मिलनी चाहिए थी। अंशु वहाँ से नहीं ले सकती थी, इसीलिए वहाँ से सपना अपने साथ वो चीज़ें लेके गई। और सपना की तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप लोगों ने वो भी देखा कि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद भी अपनी लोकेशन से 250-300 किलोमीटर की जर्नी तय करना छोटे बच्चों के साथ आसान बात नहीं होती। एक इंसान जिसको ट्रैवल की आदत होती है उसके लिए फिर भी ट्रैवलिंग नॉर्मल होती है, लेकिन जिस इंसान को ट्रैवलिंग की आदत ही नहीं होती है उसके लिए तो 100 किलोमीटर भी किसी दिन ट्रैवल कर लेना तो वहीं पे उसको मोशन सिकनेस होने लगती है। तो यहाँ पे सपना तबीयत ख़राब के टाइम पे भी, क्योंकि जिस समय सपना की तबीयत ख़राब हुई है, जब उसको माइग्रेन के पेन हुए हैं, जब उसका BP अप डाउन हुआ है, तब हमेशा उसको जो गोद मिली है वो गोद थी अंशु की। और आज वापस से सपना जब वही सब चीज़ें फील कर रही थी, वही हेडेक फील कर रही थी, तो वो अपने पास अंशु की वो गोद मिस कर रही थी। सिर्फ अंशु की उस गोद में सुकून के लिए सपना ने 250-300 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली और वो वहाँ पे पहुँच गई। हमने देखा कि किस तरीके से गांव में खेतों के बीच में वो लोग मिल रहे थे, और हमने वो भी देखा कि किस तरीके से अंशु दौड़ती सपना के गले लग के, इस कदर अंशु को रोते हुए कभी नहीं देखा। मतलब दिल दहल गया था, मेरे को पूरे गूज़ बम्प आ गए थे। मतलब मैं
सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं इस वीडियो को आगे देखूं कैसे। एक छोटा बच्चा नहीं होता, जब वो अपनी माँ से अलग होता है और इतने टाइम के बाद अपनी माँ को देखता है, वो वाले इमोशंस अंशु के चेहरे पे नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा मेरे को भी बहुत मन भारी हो रहा है ये चीज़ें बोलते हुए भी। वो इमोशंस, मतलब अंशु को हमने हमेशा से मैच्योर देखा है, हमेशा से उसे भाभी को समझाते हुए, संभालते हुए देखा है। जिस वक्त अंशु वहाँ से निकल रही थी, उस वक्त भी अंशु ने किस तरीके से अपने इमोशंस कंट्रोल करे हुए थे, किस तरीके से वो इतने ठहराव के साथ 5 मिनट का वीडियो में सबको थैंक यू बोल के चुपचाप वहाँ से वो भी निकल गई। और आज जब उसको दौड़ते दौड़ते और इस तरीके से रोते हुए देखा ना, तो लगा कि उस लड़की के साथ बहुत बुरा हो गया, उसके साथ वाकई में बहुत बुरा हो गया। और किसी भी बच्चे का दिल दुखाने का हक तो मैं ये बोलती हूँ कि सगे माँ बाप को भी नहीं होता है। लड़कियाँ पराया धन होती हैं, इसीलिए माँ बाप बेटियों को ज़्यादा प्यार देते हैं कि कल को इसको दूसरे के घर का शोभा बननी है, कल को ये दूसरे के घर में जाएगी, हमारे पास ही मेहमान है, तो हम इसको खुशियों में कभी कोई कमी ना दें, कभी कोई कमी ना दें। ये सोच के एक माँ बाप जब उसके घर में बेटी आती है ना, वो उसी दिन से ये सोचता है कि आज मैं इसे इतना दुलार कर रहा हूँ और कल को इसे मुझे किसी और के घर में भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि किस तरीके से अंशु के पेरेंट्स तक अंशु के इमोशंस नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो अपनी बच्ची की ये दशा नहीं देख पा रहे हैं, उसका रोता हुआ चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, उसकी हेल्थ नहीं देख पा रहे हैं। हमने तो जिस दिन उसको व्लॉग में देखा था ना, उसी दिन तमाम लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करने लग गए थे कि अंशु ने अपनी क्या हालत बना दी है, अंशु की हेल्थ कितनी डाउन हो गई है। और आज जब सपना ने उसको सामने से देखा तो सपना के मुँह से भी यही निकला कि अंशु तूने अपनी क्या हालत बना दी है। कितना डरी हुई घबराई हुई वो लड़की थी कि वो अपने खुद की गिफ्ट चीज़, चेन, ईयरिंग्स, रिंग तक लेने में उसे डर लग रहा था। वो तक लेने में घबरा रही थी कि पता नहीं वहाँ पे क्या जाके हो जाएगा। सपना ने यहाँ पर भी झुक के इस बात को प्रूव किया है कि वो अपने रिश्तों के लिए झुक सकती है। वो अपने रिश्तों के लिए जितना झुक सकती है वो उतना झुकती है। और वहाँ से भी उसने माफ़ी मांगी थी अंशु के पेरेंट्स से, और उसके बाद सपना और अंशु की बात भी करने के लिए मना कर दिया गया था। फिर एनी हाउ उन लोगों की बातचीत हुई और उसके बाद जब सपना ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ एक दिन के लिए भेज दीजिए, प्लीज़ एक दिन के लिए भेज दीजिए, तो उन्होंने वहाँ से भी भेजने को मना कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया। तो अब मैं क्या बोलूँगी, सपना उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, किसी के आगे भी झुक सकता है। तो वो वहाँ अपने बच्चे से मिलने के लिए गई, उसको एक दिन की मोहलत लेने के लिए गई और वहाँ पे वो हार के आ गई। सही बोला सपना ने कि जिस वक्त अंशु छोटी थी ना, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सपना की झोली में वो बच्चा दे के गए थे कि ये आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आज जो वो इतनी ज़्यादा मैच्योर हुई है, वो कहीं ना कहीं सपना की संगत का असर है, क्योंकि उस बच्चे की दोस्त भी सपना थी, उसकी भाभी भी सपना थी, उसकी माँ भी सपना थी। और अंशु के अंदर पूरे के पूरे सपना के संस्कार भरे हुए हैं, पूरे के पूरे। और इसीलिए डंके की चोट पे सपना ये बात बोल सकती है, उसके खुद के पेरेंट्स के प्यार को चैलेंज कर सकती है कि आज भी तुम सिर्फ उसके माँ बाप हो, तुमने सिर्फ उसको पैदा किया है, लेकिन उसके दिल में मैं बसती हूँ और उसको तुम कभी भी निकाल नहीं सकते हो, कभी भी नहीं निकाल सकते। उसी के साथ साथ सपना ने ये बात की रिक्वेस्ट भी करी है कि उसको दो प्यार, उसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो मुझे भूल जाए, उसको दो इतना प्यार, लेकिन तुम अभी तक इतने दिन तक भी उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए हो, अभी तक भी। और साथ ही साथ ये भी चैलेंज किया है कि कर्मा है, आज हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, तो एक दिन हम दोनों एक दूसरे के पास भी आएंगे, एक दिन वो बड़ी भी होगी, अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक भी होगी, अपने डिसीज़न लेने लायक भी होगी, उस दिन वो मेरे पास आ जाएगी। सपना की भी एक समय पे यही कंडीशन थी कि वो भी रिश्तों में इस तरीके से बंधी हुई थी कि अपने खुद के माता पिता से मिलने के लिए भी उसको मजबूर कर दिया जाता था। अपने खुद के माता पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनसे भी उसने दूरी बना ली थी। तो वहाँ पे वो तो बहू थी और यहाँ तो घर की बेटी है कि आज वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में एक वक्त पे सपना को उसकी माँ से दूर कर दिया गया था।
आज उसी कंडीशन में अंशु है कि अंशु को भी सपना से दूर कर दिया गया है। मैं पूछना चाहूँगी तमाम ऑडियंस से कि आप लोगों ने भी ये सब कुछ देखा, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आप में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सपना के लिए नेगेटिव कमेंट भी करने आते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या अब जो हो रहा है सपना के साथ ये सही हो रहा है? अब जो अंशु के साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, फिर किस मुंह से आप सपना को गलत बोलते हैं? सपना ने आज आप लोगों को झुक के भी दिखा दिया, आज आप लोगों को गिड़गिड़ाते हुए भी दिखा दिया। 2 छोटे बच्चों के साथ 300 किलोमीटर दूर वो अंशु से मिलने के लिए गई, उनके माता पिता से रिक्वेस्ट करने के लिए गई और बदले में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे सपना भी वो दिन गिन रही है जिस दिन सपना और अंशु साथ होंगे। साथ ही साथ सपना को ये उम्मीद है कि अंशु को जो भी घर मिलेगा, शायद अंशु के खुद के खून के रिश्ते अपनी बेटी की खुशी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ससुराल वाले अंशु की खुशी ज़रूर समझ पाएंगे। इन फ्यूचर उसे जो भी घर मिलता है वो घर ज़रूर उसकी खुशी समझ पाएगा कि उसकी खुशी सपना के अंदर है। आज इन दोनों को रोता भी लगता देख के मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा। मैंने अंशु को कभी इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हुए नहीं देखा, उसे हमेशा सपना को संभालते हुए देखा। और आज पहली बार ऐसा था कि सपना चुप थी और अंशु रो रही थी, वरना सपना रो रही होती थी और अंशु सपना को चुप करा रही होती थी, और आज अंशु रो रही थी और सपना उसको चुप करा रही थी। क्या से क्या एक हंसता खेलता परिवार 1 सेकंड में ख़राब कर दिया। और मैं बोल रही हूँ कि सपना ऐसी लड़की है ना कि अगर उसको प्यार से एक बार भी उन लोगों ने बुला लिया ना, वो दौड़ी चली जाएगी, दौड़ी चली, बिना किसी ईगो के, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के वो दौड़ी चली जाएगी उनके पास, क्योंकि उसे सिर्फ बदले में प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। और वो प्यार अगर उसे मिल गया तो वो ये बीच की जितनी दूरियां हैं ना, वो सारी की सारी दूरियां कम कर देगी। जब वो उस घर, उस गांव, उस गली में जा सकती है जहाँ पे हमेशा से उसको नफ़रत मिली हो, जहाँ पे वो खुद भी नफ़रत करती है। आप सब ने बीते दिनों सब कुछ देखा ही कि किस किस तरीके से सपना के चैनल्स के पासवर्ड मांगे जा रहे थे, उसका एडसेंस मांगा जा रहा था, उसकी सब चीज़ें मांगने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद भी सपना ने वो सारी बातें भुला के अंशु के माता पिता के आगे अपना सर झुकाया, अंशु के माता पिता के आगे उनसे रिक्वेस्ट करी, और उसकी रिक्वेस्ट को भी उन लोगों ने साफ मना कर दिया। इसीलिए अपनी वीडियो को एंड करते करते सपना ने साफ बोला है कि मैं बहुत नफ़रत करती हूँ तुम लोगों से, मैं तुम लोगों से बहुत नफ़रत करती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। आई थिंक अब जो लोग सपना के लिए गलत फहमी पाल के बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ सवालों के जवाब ना वक्त आप लोगों को अपने आप दे देगा। और जब ये वक्त आप सबको जवाब देगा ना, शायद आपको अपने लिखे हुए और अपनी सोच पे अपने आप शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने ये क्या बोल दिया था, हमने ये क्या लिख दिया था, हमने ये कैसा थॉट अपने माइंड में ले आया था। आप सबकी गलतफहमियाँ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी जब आपके आगे एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी कि किस किस तरीके से पहले भी अंशु के लिए सपना ने सब कुछ सहा और आज भी अंशु के लिए सपना ने वापस से अपने घुटने टेके। लेकिन अब अगेन अंशु ने उसको फ्री कर दिया है। एक बार उसके ससुराल से अंशु ने उसे फ्री किया था और एक बार अपने आप से, अपने गाँव से सपना को फ्री कर दिया है कि आप दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। हम मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, मैं मिलूँगी जब भी मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन आप इस गांव में मुड़ के कभी नहीं आओगे, आप इस घर में मुड़ के कभी नहीं आओगे। इतना इमोशनल और इतनी सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी कि कभी ऐसा कोई दिन आएगा जहाँ पे मुझे अपने रिएक्शंस देते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ाएगी, जहाँ पे रिएक्शन देते हुए मेरे खुद का दिल भारी होगा, क्योंकि मैं जब भी रिएक्शन देती हूँ मैं हमेशा बहुत प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करती हूँ अपना रिएक्शन देते हुए, सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। बट मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी लाइफ में ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं किसी व्लॉगर पे रिएक्शन देते हुए अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो ये रिएक्शन वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना साइड मुझे ज़रूर बताना, और वो लोग तो स्पेशली बताना जो पिछले काफ़ी दिन से सपना के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं। अगर आप कुछ चीज़ें देख के नेगेटिव बोल सकते हैं तो आज आपने एक व्लॉग देखा, जिस व्लॉग में आपने माँ की ममता देखी, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि अब ये चीज़ देख के आप लोग क्या बोलना चाहोगे। आपके अंदर की माँ
आपके अंदर की बहन या आपके अंदर की माता क्या बोलना चाहेंगी आज का व्लॉग देख के, ज़रूर स्पेशली वो लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।